प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, वचन संख्याएं 12 से 17 तक। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमे किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो अनादिकाल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो अनादिकाल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो। ईश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आँखों का लोभ और धन संपत्ति का आडंबर है, ये सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वो युगों युगों तक बना रहता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, वाक्य संख्या 36 से लेकर 40 तक। अन्ना नामक एक नबिया थी जो आसेर वंशी फनवेल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उस घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यूहन्ना के पहले पत्र से लिया गया है। यूहन्ना का पहला पत्र हमें क्रिसमस के रहस्य को गहराई से समझने में मदद करता है। क्रिसमस केवल पर्व ही नहीं बल्कि ईश्वर के प्रेम और उसकी इच्छा में बने रहने का एक निमंत्रण है, जिसे ईश्वर हर एक विश्वासी को प्रदान करता है ताकि वह ईश्वर से संयुक्त होकर के अपने जीवन को और अधिक उन्नत बना सके, विश्वास के द्वारा, ईश्वर से मेल जोल के द्वारा। यहाँ पर आज के पहले पाठ में संत यूहन्ना सार्वभौमिक कलीसिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर हमें ईसा मसीह में नया जीवन दिया है। यह नया जीवन हर एक विश्वासी को मिलता है ताकि वह
ईश्वर के साथ जुड़ करके अपने बुलाहट को, अपने विश्वास को ईश्वर पर प्रकट करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। उस नए जीवन के बारे में अपनी बातों को रखते हुए संत यूहन्ना अपने पत्र में कहते हैं, बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। यहां पर संत यूहन्ना यह बताने की कोशिश करता है कि पाप मोचन केवल ईसा मसीह में ही निहित है, ईसा मसीह के द्वारा ही होने वाला है। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 21 में पढ़ते हैं, जहां पर गाब्रियल यूसुफ को यह समझाने की कोशिश करता है कि ईश्वर की योजना के आधार पर मसीह लोगों के पाप को क्षमा करेंगे। वह कहता है, वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यहां पर ईश्वर की योजना गाब्रियल के द्वारा यूसुफ को प्राप्त होती है और यह बताया जाता है कि मसीह हमारे पापों को हरेंगे, वह हमारे हर एक पापों से हमें मुक्त करेगा। आगे संत यूहन्ना कहता है, पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। यहां पर संत यूहन्ना समाज के, कलीसिया के हर एक वर्ग को संबोधित करते हुए ईश्वर के नए जीवन के विषय में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर का नया जीवन उनके जीवन में उद्गम हुआ है, उनके जीवन में शुरुआत हो चुकी है। वह उसी बात को रखने की कोशिश करता है कि कैसे जो दुष्टतापूर्ण स्वभाव था वह मसीह के आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे पूर्वज जिस मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, मसीह के आने के बाद वो सब कुछ पूरा हो गया है। इसलिए हमारे जीवन में सब कुछ नया बन गया है। हम नए जीवन को जी रहे हैं और उसी जीवन को जीते हुए हमें ईश्वर एक नई बुलाहट दिया है, मसीह में समाहित, मसीह में निहित जीवन जीने के लिए। आगे वह कहता है, बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम शक्तिशाली हो। ईश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। यही हमारे नए जीवन का मूल स्रोत है कि हम पिता को जानते हैं पुत्र के द्वारा, और पुत्र के द्वारा हमारे जीवन का नवीनीकरण किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्रिसमस हमें सांसारिक मोह से सावधान करता है। संत यूहन्ना अपने पत्र में कहता है, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का आडंबर है, यह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युगों युगों तक बना रहता है। इस कथन के साथ संत यूहन्ना यह समझाने की कोशिश करता है कि उद्धार का मार्ग धन, शक्ति, आडंबर से होकर के नहीं बल्कि हमारे निरे स्वभाव से होकर के जाता है। यदि हम ईश्वर के उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सांसारिकता को त्यागना होगा, सांसारिक मोह माया को छोड़ना होगा, सांसारिक चकाचौंध को हमें इनकार करना होगा। तभी हमारे जीवन में ईश्वर की योजना पूरी होगी। जिस प्रकार से माता मरियम विनम्र थी ईश्वर की योजना के लिए और मुक्ति के कार्य उसके जीवन में पूरा होता है,
आज्ञाकारिता के द्वारा यूसुफ ईश्वर के महान कार्य को अपने जीवन में पूरा करता है। हमें मरियम की तरह विनम्र होना है, यूसुफ की तरह आज्ञाकारी बनना है, और इस प्रकार से हम ईश्वर के मुक्तिदायी और उद्धार योजना के भागी बन सकते हैं। और इसी बात को संत योहन समझाने की कोशिश करता है। आज का सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 2 से लिया गया है, जहां पर हम लोग नबिया अन्ना के विषय में सुनते हैं। एक ऐसी नबिया जो लगातार मंदिर में रहकर उपवास और प्रार्थना के द्वारा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। या इस बात की ओर इंगित करता है कि सच्ची प्रतीक्षा कभी भी निष्क्रिय नहीं होती है। हम देखते हैं कि अन्ना को बहुत लंबे वर्ष तक अकेले रहना पड़ता है, और अकेले रहते हुए वह लगातार विश्वास के साथ प्रभु की प्रतीक्षा करती रहती है। उसकी लंबी प्रतीक्षा उसके अविश्वास को नहीं बल्कि विश्वास को मजबूत करती है, क्योंकि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखती है, ईश्वर की योजना पर विश्वास करती है और ईश्वर के समय पर अपने विश्वास को प्रकट करती है। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि कैसे मसीह उसके जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर देता है। हम नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य संख्या 31 में पढ़ते हैं, जहां पर नबी ईसायास विश्वास करने वालों के विषय में लिखते हैं और कहते हैं, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरूर की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। यहां पर नबी ईसायास यह बताने की कोशिश करता है कि यदि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा ईश्वर पर केंद्रित है तो हम कभी भी थकते नहीं हैं, हमारे जीवन में कभी भी शिथिलता नहीं आती है, बल्कि हम हमेशा स्फूर्ति में रहते हैं, तरोताजा रहते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरा करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर की क्रियाशीलता एकांत होती है। वह चुपचाप गहराई में अपने कार्य को पूरा करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि ईश्वर शांत रूप में अपने सारी योजना को पूरी करता है। वह लगातार योजना को पूरी करते हुए अपने अनुग्रह को अपने लोगों के बीच बनाए रखता है। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया वह उसे ईसा मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देगा। यह ईश्वर के ऐसे कार्य के विषय में बातों को रखता है जो लगातार बने रहता है, जिसके विषय में हम तर्क नहीं कर सकते हैं, केवल हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन में उसे अनुभव कर सकते हैं कि ईश्वर शांत रूप में अपने कार्य को पूरा करता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ख्रिस्त जयंती का यह काल हमें गहन रूप से ईश्वर के अकथनीय प्रेम पर मनन चिंतन करने का अवसर देता है। वह प्रेम जो हमारे जीवन को विश्वास में जीने के लिए अग्रसित करता है, वह प्रेम जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है, वह प्रेम जो हमें कलीसिया में एक दूसरे के साथ जोड़ता है। आइए, जब हम इस काल में इन पवित्र वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम प्रभु से बल मांगे कि हम सचमुच ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के योग्य बने रहें और अपने जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को भी ईश्वर के प्रेम को महसूस कराने में सक्षम बन सके। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जिनके द्वारा तूने अपने अकथनीय प्रेम को निरे मनुष्यों के बीच प्रकट किया है। प्रभु, तेरे इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं
और जब हम तेरे प्रेम से ओत प्रोत हो करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें मदद दे प्रभु, हमें शक्ति दे, बल दे, धैर्य दे कि हम जीवन के हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए हम तेरे सम्मुख अपने आप को योग्य बनाए रख सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।